राज्य सरकार के द्वारा 25 मई से 5 जून तक आयोजित किए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के अंतर्गत बुधवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के सभागार में श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रायटाक के मुख्य आतिथ्य में व जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर जल संरक्षण के महत्व व मीडिया की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित चर्चा में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रायटाक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण के कार्य को जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत तालाब, बावड़ी, नहर, नाली जैसे पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई, रख रखाव जैसे कार्य किए गए। साथ ही अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रति जन भागीदारी बढ़ाने के लिए आमजन के सहयोग से जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक जल पूजन, श्रमदान, वृक्ष पूजन व स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जल की बूंद बूंद को बचाना हमारा कर्तव्य है और आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने आपको सभी को बताया, इंचार्ज है इस इवेंट के और रेगुलरली हमने इवेंट्स कराए। 25 तारीख से जब से इवेंट चालू हुआ है, जो गंगा दशहरा है उस दिन से लेकर आज तक, और 5 तारीख तक रेगुलरली चलेंगे। जो पर्यावरण दिवस है उस पर खत्म हो। डेली हमारे जिला स्तरीय इवेंट्स हुए, हर ब्लॉक में इवेंट्स हुए, ग्राम पंचायत स्तर तक इवेंट हुए। हमारा मेन जो फोकस है सरकार का इसमें वो यही है कि जन जागरूकता, क्योंकि इसका नाम ही रखा है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। तो जन अभियान कैसे बनाया जाए, इसको पब्लिक को कैसे जोड़ा जाए, इसलिए सभी मीडिया और जनप्रतिनिधि उनको भी हमने इसमें बहुत जोर शोर से इसमें इन्वाइट किया है और सभी प्रोग्राम्स में वो आए भी है। मेन फोकस यही है कि जो जल के प्रति संरक्षण की जो हमेशा से यहाँ का कल्चर रहा है, राजस्थान का या मारवाड़ का, नागौर का कल्चर रहा है, नीडवाना का, उस कल्चर को हम कभी भूले नहीं। और जो पानी की जो संरक्षण हम हजारों लाखों सालों से करते आए हैं, तालाब है, कुएँ हैं, बावड़ी है, उनको एक एक बूंद का कितना ध्यान रखते थे। तो जैसे जैसे अब पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ईजी हो जाती है कि हर घर में पानी आता है, तो व्यक्ति भूल जाता है, उन स्ट्रगल्स को भूल जाता है। तो उसी के लिए ये है कि भाई आपके जो स्ट्रगल्स आपने हमेशा से किए उसको कभी नहीं भूले, क्योंकि वो पानी आज है, पर अगर आप उसको वेस्ट करोगे तो वो कल दोबारा नहीं रहेगा। तो हर पानी की जो बूंद है वो कीमती है। तो पानी को जिस तरह से आपके डेली यूज़ है, नहाते हो उसमें भी कम यूज़ करें, वेस्टेज नहीं करें, शावर में कम यूज़ करें, हर चीज़ में आप कम उसको यूज़ करें। जैसा बताया कि आरओ में जो पानी वेस्ट होता है उसको कम वेस्ट करें। इसके अलावा बारिश का पानी है उसको कैसे संचय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मारवाड़ का कल्चर रहा है हमेशा से, जो टाँके हैं उनके थ्रू हमेशा संचय होते आए हैं। लेकिन आजकल उन टाँकों को भी क्योंकि घर घर सप्लाई हो गई है तो उसको यूज़ नहीं कर रहे लोग, और कई बार छत साफ़ नहीं करते। तो हर चीज़ें जो है यहाँ का कल्चर है उसको कैसे हम लोग हर व्यक्ति जीवित रखे, क्योंकि एक आदमी या दो आदमी से नहीं होगा। हर आदमी के पास जल की रिक्वायरमेंट है, जल के बिना कोई भी व्यक्ति एक दिन भी नहीं जी सकता है। तो जल इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको किस तरह से प्रिजर्व करें, ये हमारा इस अभियान में जो फोकस रहा है। लास्ट ईयर भी अभियान हुआ था, उसमें भी कई सारे अच्छे कार्य हुए थे और मोटिवेशन भी अच्छा हुआ था। बेसिकली पॉइंट इज़ कि हर व्यक्ति जो है जल संरक्षण की बात कर रहा है इस अभियान के तहत। तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये जाता है कि हमें जल को संरक्षण करना। सर, जल बचाने के लिए सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का इस राउंड टेबल में स्वागत है। और हम आज एक विषय जो हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसके विषय पर हम इकट्ठे हुए हैं। देखिए साथियों, ये हमारा 25 मई को गंगा दशहरे के दिन शुरू हुआ। गंगा दशहरे के दिन वो दिन है जिस दिन भागीरथ हमारे जो राजा थे उनके प्रयासों से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बीसलपुर के अंदर पूजन करके इस अभियान का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो आधुनिक राजस्थान के पानी के लिए जो उनके प्रयास है, उनको उन प्रयासों के लिए उनको भी हम आज के राजस्थान का भागीरथी कह सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने तीन प्रोजेक्ट एक साथ आते ही जल के लिए, जिसके अंदर ERCP पूर्वी राजस्थान के अंदर पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए हमारी जो पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों का जल है उसके द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से ERCP के माध्यम से हमारे पूर्वी राजस्थान को सिंचाई जल और पेयजल उपलब्ध होगा। इसरदा बांध का काम भी चालू हो गया है। साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पड़ोसी राज्य से जो यमुना जल समझौता करके हमारा जो शेखावाटी और चूरू इस इलाके के अंदर जो
प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसके अंदर लाखों एकड़ ज़मीन सिंचित होगी और पीने का पानी उपलब्ध होगा। और तीसरी बात ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके अंदर करीबन पीछे पहले नहर क्षतिग्रस्त होने की वजह से आधे से ज़्यादा पानी हम ले नहीं पा रहे थे हमारे हिस्से का, राजस्थान के हिस्से का। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 3200 करोड़ रुपए का बजट इस बार दिया, जिसमें आधी नहर की मरम्मत हो चुकी है, रीलाइनिंग और पक्के खाड़े करने के लिए, जिससे हमारे लास्ट तक जहाँ तक जोधपुर तक वापस पानी आता है, नागौर तक, ये पानी घूम के उसका पानी यहाँ पर पूरा पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी और पक्के खाड़ों के निर्माण से हमारा तो इतना बड़ा बजट देने के लिए भी उनका आभार। ये सारी बातें और अभी ये जल संरक्षण अभियान देखिए, ये चिंता राजस्थान के लिए, जिसके अंदर बाकी सब मिलने की बात तो करते हैं, लेकिन इस मरुस्थलीय इलाके के अंदर पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पानी की व्यवस्था, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की व्यवस्था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक वादा है कि हर घर बिजली और हर घर नल, उस हर घर नल के लिए नल लगाना तो आसान है, लेकिन उस नल में पानी आने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। उस नल में पानी आए, लगातार पीने का पानी मिले और इसको हम लगातार काम करते करते एक दिन हम अभी निकट भविष्य के अंदर, क्योंकि पानी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अपने नहीं कर सकते इंतज़ार, तो उसके लिए तीव्र गति से कार्य शुरू है। हम हर घर पानी, नल के अंदर पानी का हमारा वादा पूरा करेंगे सरकार का। और साथ ही साथ में जो हमारी इस जल संरक्षण के द्वारा, मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहूँगा कि दुनिया में कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन पानी बना नहीं सकता किसी फैक्ट्री के अंदर। ये प्राकृतिक स्रोत है, चाहे बरसात का पानी इकट्ठा करें हम, चाहे नदियों का पानी हम काम में लें, चाहे ज़मीन से पानी काम में लें, ये तीन ही स्रोत है। उनका स्रोत, उसका हमें संरक्षण करना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग करना पड़ेगा। और पीने का पानी जो हम देखते हैं, रस्तों के पास में जाते तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी पड़ा होता है। हमारे आज तालाबों में अंदर भी पानी भरा हुआ है, पुराने जो हमारे जल स्रोत है, बावड़ियाँ हैं और है, लेकिन वो पीने का पानी नहीं रहा, क्योंकि नल आ गए, टंकियाँ बन गई, पानी घरों में नलकों से आने लग गया, उसका पानी पीते। लेकिन वो पानी हमारे जो हमारा पशुधन है, गाय है, भैंसे हैं, जो है उसके लिए काम आ सकता है, जीव जंतुओं के काम आ सकता है। तो हमें उस पानी को बचाना, किस उद्देश्य से? पीने योग्य पानी बचाना, पीने योग्य पानी का संरक्षण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के माध्यम से हम जो हमारे पुराने जल स्रोत है, बावड़ियाँ हैं, तालाब है, इनका सौंदर्यीकरण है, इनकी हम तालाबों की पूजा करते हैं, इस प्रकार के काम। साथ ही साथ इसके साथ में हमारा जो ये अभियान 5 तारीख तक चलने वाला है, ये विश्व पर्यावरण की दृष्टि से है। पिछले 2 सालों में हरियाणा और राजस्थान के तहत 10-10 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इस बार 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य है। तो हम अभी से ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के अंदर आते ही बरसात में पौधे लगने ज़रूरी होते हैं, और क्योंकि उसी टाइम लगते हैं पौधे, तो उसके लिए तैयारी, पौध को तैयार करना, वन विभाग पौध तैयार कर रहा है, उद्यानिकी विभाग पौध तैयार कर रहा है उसकी, और साथ में लोगों को बांट के हम जन सहयोग से इस पौधारोपण करेंगे। पिछली बारी जब आपने देखा होगा, एक दिन के अंदर एक यूनिट जो लोग आगे आए, उन्होंने 1 लाख पौधे एक के साथ में खड़े करके वास्तव में जो एक उदाहरण पेश किए, ऐसे काम भी हुए हैं। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारा ये जल संरक्षण का है इसके अंदर, तो हम इसके माध्यम से लगातार करें। आज आपने जो यहाँ सुझाव दिए, जिसके अंदर वांगड़ नहर जो आपकी है उसको पुनर्जीवित करने का सुझाव आया, निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि उसके, क्योंकि उसका पानी सिंधी सरोवर में आता है और वो उसके संरक्षण होना आवश्यक है। हमारा इसका एक प्रयोजन ये भी है कि सरकार के हमारे माध्यम ध्यान आएगा, क्या क्या काम करने बाकी है उनको भी हम करेंगे, क्योंकि वो हमारी जनता के लिए, हमारे पशुओं के लिए, आमजन के लिए है। इसी प्रकार से आपका जो सीवरेज के पानी की व्यवस्था का विषय आया, वो भी आपका प्रस्ताव कलेक्टर साहब कह रहे हैं भी वो जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से वली कॉलोनी की जो पंप आउट की बात है, वो भी बात है। कोचामन सिटी के पास में जाव की बावड़ी की बात आपने कही, वो भी, उसका भी हम प्रस्ताव लेंगे। और जो मीठे पानी की चंदन कोई है, उसका सौंदर्यीकरण, उसका पानी का, उसका संरक्षण करना, ये भी हम इसको शामिल करेंगे इसके अंदर। ये विषय आपने ध्यान में दिलाए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत, मीडिया का भी आभार। और हम लगातार इस मामले में आगे काम करते रहेंगे। और जन सहयोग से देखिए, आप पहले जब हमारा स्वच्छता अभियान चालू हुआ था, तो वो आज 12 सालों के बाद में उसी स्थिति में पहुंचा है कि वो जन आंदोलन बन चुका। और वैसे ही हमारा ये जल संरक्षण अभियान भी
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ते बढ़ते 2-4 सालों में व्यक्तियों की आदत हो जाएगी। वो चलता ही टोटी बंद करेगा, भाई ये खुली है क्यों चला रहा है, एक दूसरे को हम टोकना शुरू कर देंगे, उस दिन पानी का अपव्यय भी रुकना शुरू हो जाएगा। ये मेरा कहना है। एक मैं विषय आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हर घर में आरओ लगा हुआ है, बहुत अंदर की बात है, आरओ लगा हुआ है, पीने का पानी उसको जो पानी है आता है उसको भी साफ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, साफ कीजिए, आदमी अपना कमाता है और उसके हिसाब से पीने का पानी साफ करता है, लेकिन उसका जो पानी जा रहा है वापस वो वेस्टेज में जाता है। हमें उस पानी को प्रत्येक नागरिक को एक नए विचार के तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पानी को या तो इकट्ठा करे या वो अपने घर के बगीचे के अंदर पेड़ पौधों के अंदर वहाँ डालने की व्यवस्था करे, ताकि उस पानी से पेड़ पौधे और पशुओं के लिए तो पानी काम आए। ये भी एक जल संरक्षण का बहुत बड़ा कदम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।